वालेकुम अस्सलाम और ग्राफिक एज के एक और दिलचस्प ट्यूटोरियल में आपका खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो हर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हुए आप अपने डिज़ाइंस और तस्वीर को कमाल तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो रीसाइजिंग हो, फ्रेमिंग हो या फोकस को नुमायां करना। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये टूल आपको किस तरह मदद देता है, वो देखते हैं। क्रॉप टूल एक सादा टूल है जो आपको तस्वीर को क्रॉप करने की सहूलत देता है। जैसे आप अपने सेल फोन पर तस्वीर लेते हैं, वहाँ भी क्रॉप का ऑप्शन होता है। ये टूल भी वैसा ही काम करता है। अगर आप देखें तो आपको क्रॉप टूल यहाँ नज़र आएगा, और जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी तस्वीर को क्रॉप कर सकते हैं। अब क्रॉप करने का मकसद यह होता है कि आप तस्वीर के गैर ज़रूरी हिस्से को हटा देते हैं। जैसे ही आप क्रॉप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, आपकी तस्वीर के बाहर का हिस्सा ज़ाय हो जाता है, मतलब वो वेस्ट हो जाता है। मैं अब इंडो कर रहा हूं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो क्रॉप टूल के साथ एक रेशो दिया होता है, और उड़ते विड्थ और हाइट का ऑप्शन भी होता है। हाइट का ऑप्शन भी होता है। ये रेशो तस्वीर के असल साइज़ के मुताबिक सीट होता है। अगर आप असल रेशो को इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी तस्वीर इसी तनासुब में क्रॉप होगी जिसमें उड़ते और हाइट बरकरार रहेंगे। जब मैं रेशो को छोटा करता हूं, तो आप देखेंगे कि तस्वीर प्रोपोर्शनली छोटी हो रही है, लेकिन इस कवारा किसी और तनासुब में तब्दील नहीं हो रही। फोटोग्राफी में मैं हमेशा असल रेशो इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि जब मैं तस्वीर को क्रॉप करता हूं, तो मुझे तस्वीर के तनासुब को तब्दील नहीं करना पड़ता। अगर आपको कभी ज़रूरत हो, तो आप इसकवार ऑप्शन भी मुंतखब कर सकते हैं, और ये ऑप्शन आपको तस्वीर को इसकवार में तब्दील करने की सहूलत देगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस छोटे टूल पर क्लास क्यों रखी, क्योंकि इसमें कुछ छोटी और बहुत मुफीद चीज़ें हैं जिन्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल, मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ और आपको सीध करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सीध करने का क्या काम है? मसलन, मैंने एक और तस्वीर रखी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तस्वीर बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मुझे थोड़ा पीछे लग रहा है, ख़ास तौर पर उफ़ुक़ पर जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते हैं। वो उफ़ुक़ सीधा नहीं लग रहा। और अगर आप चाहें तो इस टूल की मदद से आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपने यहाँ से क्रॉप टूल लिया, सीध करने के आइकन पर क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा। अब आपको उफ़ुक़ पर एक लाइन ड्रा करनी है, यानी जितना भी झुकाव और टेढ़ापन हो, अपने लाइन को वैसा ही बनाना है। जैसे ही आप इस लाइन को छोड़ेंगे, आपकी तस्वीर सीधी हो जाएगी। फिर ये आपसे पूछेगा, कुछ इस तरह होगा। ध्यान से देखें, जब आपने तस्वीर को घुमाया तो उसने क्रॉप का ऑप्शन दे दिया, यानी आपकी तस्वीर बहुत ज़्यादा क्रॉप होने लगेगी। तो अगर आपको कोई मसला ना हो तो बस इंटर प्रेस करें, आपकी तस्वीर सीधी हो जाएगी। तो अगर मैं इंडो करूं और आपको दिखाऊं, आपकी तस्वीर पहले जैसी थी और अब ये इस तरह हो गई है। तो मैं समझता हूं कि ये टूल आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। और ये मेरे साथ भी बहुत होता है। जब मैं हैंड हेल्ड फोटोग्राफी कर रहा होता हूं, और मुझे नहीं पता क्यों, अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं तस्वीर लेता हूं तो बाद में देखता हूं, अरे अरे ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है। ये इस वक्त बहुत काम आता है। अब अगले में अगर आप आगे जाएं तो यहाँ कुछ ग्रिड्स दी गई हैं। ये कौन सी ग्रिड्स हैं? अगर मैं इस तस्वीर को क्रॉप करना चाहूँ, तो मैंने ये डिफ़ॉल्ट के तौर पर अप्लाई की है। याद रखें कि अगर आपने क्रॉप टूल लिया है और कुछ चीज़ें की हैं, जैसे एक नई तस्वीर, और जैसे ही आपने क्रॉप टूल लिया, तो आपको ये क्रॉप हैंडल्स मिल जाते हैं। अगर किसी वजह से आपने कुछ इस तरह किया है कि अगर आपने चीज़ों को सीधा किया और इंटर प्रेस किया तो आपके क्रॉप हैंडल्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखें कि अगर आपके क्रॉप हैंडल्स गायब हो जाएं, तो आपको दोबारा ड्रा करना होगा। जब आपने इंटर प्रेस किया तो ये ना समझें कि आपका डेटा ख़त्म हो गया है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के तौर पर आपका डेटा यहाँ मौजूद होता है और आप इसे वापस भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इजाफ़ी डेटा ख़त्म हो जाए, तो आपने जब क्रॉप किया और वो डेटा ख़त्म हो गया, और आप नहीं चाहते कि ये डेटा वापस आए, तो आप डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स पर चेक मार्क लगा सकते हैं।
अगर आपने चेक मार्क लगा लिया तो ये डेटा मुस्तकिल तौर पर हज़फ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर मैंने यहाँ से क्रॉप किया और अब अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो यहाँ इजाफ़ी खाली जगह आ जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि ये इजाफ़ी डेटा जब तक आपकी फ़ाइल खिली है वो मौजूद रहता है, लेकिन अगर आपने इसे जेपेग में महफूज किया है तो ये डेटा ख़त्म हो जाएगा। अब हम आते हैं रूल ऑफ थेरेड्स की तरफ। ये एक गर्ड है जिसके ज़रिए आप तस्वीर को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जैसे एक कालम, दूसरा कालम, तीसरा कालम और फिर 3 कतारें। जब आप तस्वीर को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं वो फोकस के अच्छे पॉइंट्स होते हैं। अगर आप अपनी क्रॉपिंग को रूल ऑफ थेरेड्स के मुताबिक करते हैं तो आपकी कंपोजिशन बेहतर हो जाती है। अब अगर आपने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल इस्तेमाल किया तो उससे आप किसी भी दस्तावेज़ या तस्वीर को सीधा कर सकते हैं। ये बहुत मुफीद है, ख़ास तौर पर जब आपको कोई किताब या दस्तावेज़ सीधी करनी हो। बस आपको चारों कोनों पर क्लिक करना है और फिर इंटर प्रेस करें और तस्वीर सीधी हो जाएगी। ये आपके बहुत से दस्तावेज़ात के लिए मददगार साबित हो सकता है। आज के ट्यूटोरियल को देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि अपने क्रॉप टूल के बारे में कुछ नया सीखा होगा और ये आपके डिज़ाइंस को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके जहन में कोई सवालात या तजावीज़ हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तख्लीकी रहें और अगली वीडियो में मिलते हैं।